ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। पता नहीं राहुल गांधी ने इसके लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कहा या उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर ऐलान कर दिया। ऐलान हुआ तो बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नींद खराब हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी केस की फाइल एक ऐसे अफसर के हवाले कर दी जो समय से पहले न जाने कितने केसों को क्लोज कर चुका है। और उस अफसर को पीएम मोदी तो बाखूबी जानते होंगे, क्योंकि मोदी ने जिनके साथ मंच शेयर किया था, जिनको लेकर मोदी को लगता था उनकी राजनीति बहुत दूर तक जाएगी, उसे राहुल के इस अफसर ने सलाखों के पीछे भिजवा दिया। इनके बारे में कहा जाता है वो किसी से डरते नहीं हैं। एक बार पुलिस से कोई टास्क मिल जाए तो फिर वो तब तक खत्म होता है जब तक वो निपटा नहीं देते। दोस्तों, आलंद सीट पर वोट में हुई कथित गड़बड़ी की जांच अब एसआईटी करेगी। असल में राहुल गांधी ने 18 सितंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर 6018 वोट मतदाता सूची से हटाने के प्रयास हुए। उनका कहना है कि सेंट्रलाइज तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नाम हटाने के प्रयास किए गए थे। ये सही है कि 6018 नाम हटाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये भी सही है कि इनमें से लगभग सभी प्रयास असफल रहे थे। चुनाव आयोग की जांच में नाम हटाने के आवेदनों में से सिर्फ 24 आवेदन सही पाए गए थे और उनके नाम हटा दिए गए थे। उसके बाद बचे हुए 5994 आवेदनों की जांच चल रही है। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने आरोप लगाया कि इन आवेदनों की जांच कर्नाटक की सीआईडी कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है और 18 महीने से उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो नहीं दिए जा रहे। ध्यान रहे, सीआईडी की वो जांच चुनाव आयोग की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हो रही है, जिसमें आयोग ने शुरू में कुछ दस्तावेज दिए। अब सवाल यह है कि जिस मामले की जांच सीआईडी पहले से कर रही है, उसकी जांच के लिए अलग से एसआईटी बनाने का क्या मतलब है। दूसरा सवाल है कि अगर चुनाव आयोग 18 महीने से सीआईडी की मांगे गए दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहा है, तो वो एसआईटी के कहने से
क्यों दस्तावेज देगा? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से कहा कि वो सीआईडी को जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाएं। तो कांग्रेस को इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए, लेकिन उल्टा सिद्धारमैया सरकार ने एक चलती हुई जांच के बीच में एसआईटी बनाकर उसकी जांच के आदेश कर दिए। कर्नाटक सरकार ने आलंद वोटर फ्रॉड मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। इस टीम की अध्यक्षता क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बीके सिंह करेंगे। जी हाँ, ये वही अधिकारी हैं जो मोदी शाह से नहीं डरते। उन सब केस में इन्होंने हाथ डाला जो बीजेपी के खिलाफ रहे। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी फॉर्म 7 के जरिए 5,994 वोटरों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई थी। सीआईडी की शुरुआती जांच रोक दी गई थी क्योंकि आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग ने आवश्यक तकनीकी डेटा उपलब्ध नहीं कराया था। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। अब गठित एसआईटी में साइबर क्राइम और स्पेशल इंक्वायरी डिवीजन के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शहीदुल और सुबनवीता को भी शामिल किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार एसआईटी को पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकार दिए गए हैं और राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि आलंद मामले में दर्ज एफआईआर और संबंधित सभी मामले एसआईटी को सौंप दिए जाएं। बीके सिंह पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुके हैं, जिसमें संपादक कार्यकर्ता गौरी लंकेश हत्या, एमएम कुलबर्गी हत्या और पूर्व सांसद
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आरोप शामिल है। उनके नेतृत्व में ही रेवन्ना को 1 साल से भी कम समय में दोषी ठहराया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसआईटी टीम कौन से राज को बाहर निकालती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है।